जाएगा, जैसे आप लोगों ने श्रीशांत और बाकी सब प्लेयर्स का जो आईपीएल में जो कांड हुआ था। सो बेसिकली अगर आपके पास काबिलियत है प्लेयर्स को फांसने की और उनको लुभाने की, कि आपने पैसा दे के बोल दिया भैया आपने ये करना है, और उसके अनुसार फिर आप बेट करोगे तो आप कई ज़्यादा पैसे बनाओगे। Right. तो ये बेटिंग को आप मैच फिक्सिंग में कन्वर्ट करते हो। इनफैक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये कहना था पीछे कि द ओनली टू ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द अंडरवर्ल्ड टू फंड टेरर आर हवाला एंड क्रिकेट। तुम जो बैटिंग कर रहे हो वो तुम अपने फन के लिए तो कर रहे हो, बट तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि घूम फिर के जो पैसा बना वो कन्वर्ट हुआ, वो हवाला के थ्रू, दुबई के थ्रू पाकिस्तान पहुंचता है। जब पाकिस्तान पहुंचता है तो वही के लोग फिर उस फंड्स को यूज़ करते हैं टेरर एक्टिविटीज़ के लिए हमारे ही खिलाफ। बीसीसीआई ने हमारे पर तो उस समय केस कर दिया था 97 में, अच्छा। 5 करोड़ का दावा डाला था। क्रिकेट में जो बैटिंग होती है उसमें फिक्सिंग कहाँ पे आती है? तो प्रेस बॉक्स में बैठे बैठे मैंने देखा कि काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे बुकीज से कॉल आ रहे थे प्रेस बॉक्स में सर्टेन जर्नलिस्ट के पास, सर्टेन जर्नलिस्ट बड़े एक्साइट होकर उनको सब खबर दे रहे थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जब ये पहले उस टाइम होता था क्या ढूंढते थे ये प्लेयर्स के अंदर? इनफैक्ट एक स्टेटमेंट ये भी थी कि कैप्टन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इफ समबडी इज इन्फ्लुएंसिंग अ कैप्टन, राइट। तो वो गेम ऑफ अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी बना रहा है ना धीरे धीरे। कि इंडिया में जो है पूरा बैटिंग मैच फिक्सिंग टीके से। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम आपके लिए और इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते रहें। एंड जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने अच्छे गेस्ट को हम आप तक लेके आ पाएंगे। एंड सब्सक्राइब करना भाई एकदम फ्री है और सिर्फ 1 ही सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, तो मैं वेट कर रहा हूँ, पहले आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एन्जॉय द पॉडकास्ट। इंडिया की अगर मैं बात करूँ, मैच में बेटिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबको पता है कि बेटिंग की जाती है। लीगल भी होती थी, अभी तो अब बंद हुई है। इलीगल बेटिंग भी होती है। हर मैच में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बेटिंग मार्केट है। 10 लाख करोड़ रुपए की ओवरऑल साल भर की मार्केट है जो इंडिया में इलीगल माफिया चला रहे हैं। तो बेटिंग होती है नहीं होती है उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। होती कैसे है? आई थॉट उस इंसान को बुलाया जाए जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन करके पूरे उस क्रिकेट माफिया को एक्सपोज किया था। जो आई थिंक बहुत लोग शायद इस तहलका नाम सुन के, कोबरा पोस्ट नाम सुन के रिलेट कर पाएंगे कि मैं किस रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। उनको समझ में आ जाएगा। नेटफ्लिक्स पे आपकी डॉक्यूमेंट्री भी है कॉट आउट के नाम से, जिसके ऊपर पूरी चीज़ें दिखाई गई हैं कि कैसे आपने प्रेस बॉक्स में बैठ के वो बातें सुनी और वहाँ से सुनने के बाद आपको समझ में आया कि अरे यार ये बुकीज से बात चल रही है, शायद रिपोर्टर्स की, जर्नलिस्ट की, पूरा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था ना, मुझे समझ में आया कि इंग्लैंड में जब क्रिकेट खेला जाता था तो बेटिंग साथ में ही हुआ करती थी। ये स्पोर्ट और बेटिंग कभी भी अलग नहीं रहे। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ और ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करूँ, तो जब 17th-18th सेंचुरी में इंग्लैंड और ब्रिटिश क्रिकेट को इंडिया में लेके आए, तो आई थिंक सबसे पहला मैच 1721 के अंदर हुआ था इंडिया में। तो बेटिंग भी साथ ही आई उस कल्चर में। और वहाँ से बेटिंग शुरू हुई कि लोग मैच पे सट्टा लगाते थे कि 10 रुपये में ये टीम जीतेगी, वो टीम जीतेगी। और इनफैक्ट बहुत सारे जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स थे वो तो बेटिंग से ही अपनी टीम्स को फंड किया करते थे। तो ये पूरी उस टाइम की कहानी है। बट बेटिंग इंडिया में मैचेस के ऊपर इतनी बढ़ गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना पड़ा, जो पब्लिक गेमिंग एक्ट है 1867 का, जो आज भी इंडिया की गेमिंग को और बेटिंग को गवर्न करता है। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी बेटिंग की कि मैच, क्रिकेट और बेटिंग कहाँ से लिंक्ड है। अब इसके अंदर क्रिकेट में जो बैटिंग होती है उसमें फिक्सिंग कहाँ पे आती है? जहाँ पे इतना पैसा है, कोई जीतता है तो लाखों में जीत सकता है, करोड़ों में जीत सकता है। राइट। ठीक है। इन बिग बुकिंग सर्कल्स, इन प्राइवेट बेट्स, अगर किसी के पास शॉर्ट इंफॉर्मेशन है कि भैया इस मैच में तो यही होना है, सो ही दे स्टैंड टू, मतलब उनका तो गेम तो शॉर्ट है ना। हाँ। इसमें इट इज नॉट अ गेम ऑफ चांस एनी मोर, या इट्स अ गेम ऑफ सर्टेनिटी देन। करेक्ट। बट टू कन्वर्ट a game of possibility into a game of certainty, it moves from betting to match fixing, which is कि अगर 2-3 बुकी जो पैसे वाले हैं, जो कि होता था इंडिया में, वो मिल गए और वो साथ में सोचते हैं कि चलो एक आध प्लेयर को अपने तरफ मोड़ लो और उनको बोलो कि भैया ऐसा करना है, तो आपको पता है ना फिर क्या होना है। हाँ, कि अगली कि बॉल पे भैया 6 हारना आने हैं। ही है ये मैच, हाँ। या 300 से आगे नहीं करना है, 200 से आगे नहीं करना है, टॉस जीतोगे तो ये मांगना है, जो भी है आपके हाथ में, हाँ।
तो आपका एक आपने कन्वर्ट कर दिया उसको सर्टेनिटी, और आई वोंट से 100% सर्टेनिटी बिकॉज देयर इज स्टिल सम डाउट वेदर दे कैन पुल इट ऑफ ऑन द फील्ड और नॉट, हाँ लेकिन है तो ना कि भैया बहुत हाई चांस है कि ये रिजल्ट होगा। और अगर स्पॉट फिक्सिंग है वो तो फिक्स हो ही सकता है ना। स्पॉट फिक्सिंग तो बहुत छोटी छोटी चीजों पे होता है कि इस रन में ये इतने रन मारे, इतने रन खाएगा ये बॉलर, हाँ या इतने ये बैट्समैन इतने रन 50 से ऊपर बनाएगा नहीं बनाएगा, टॉस कौन जीतेगा, पहले कौन बैटिंग करेगा। तो ये सब चीजें तो ज्यादा कंट्रोल में आती है स्पॉट फिक्सिंग का। जैसे आप लोगों ने श्रीशांत और बाकी सब प्लेयर्स का जो आईपीएल में जो कांड हुआ था, हाँ वो सब आपने देखा होगा। तो सो बेसिकली अगर आप सर्टेनिटी लाते हैं, अगर आपके पास काबिलियत है प्लेयर्स को फांसने की और उनको लुभाने की, कि आपने पैसा दे के बोल दिया भैया आपने ये करना है, तो आप एक सर्टेन आउटकम को लाने में सक्षम हो, और उसके अनुसार फिर आप बेट करोगे तो आप कई ज्यादा पैसे बनाओगे। Right. तो ये बेटिंग को आप मैच फिक्सिंग में कन्वर्ट करते हो, यही है छोटी सी कहानी। एंड पीपल हैव बीन एक्सप्लॉइटिंग दिस कि मैं कैसे अनसर्टनिटी को सर्टनिटी में कन्वर्ट करूं। जी वहीं सारा गेम है, क्योंकि जी मुझे पता है कि अगले बॉल पे क्या होने वाला है या अगले ओवर में क्या होने वाला जी है, जी जी जी। और मैं उस पे अपना 10x गेन वहीं से सारा का हाँ, सारा कवर और कर लूंगा। 1 रुपए खर्च भी कर दिया लेकिन मैं तो 10 कमा रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट। जब फर्स्ट टाइम आप ने पूरा ये ऑब्जर्व हुआ होते हुए, वो स्टोरी क्या थी? थोड़ी सी समझूंगा, क्योंकि डिटेल में मुझे और इसके ऊपर बात करनी है आपसे। नहीं नहीं, स्टोरी ऐसा कुछ नहीं है। मैं उस समय आउटलुक मैगजीन में काम करता था और काफ़ी टूर वूर पे जाता था इधर उधर, स्पोर्टिंग इवेंट्स कवर करने, वॉज पार्ट ऑफ माई बीट। तो उसमें 97 में साउथ अफ्रीकन टूर हुआ था, क्रिकेट टूर। हम्म तो उसमें मैं गया था वनडे सीरीज कवर करने के लिए। तो उसमें प्रेस बॉक्स में बैठे बैठे मैंने मैंने देखा कि काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, हम्म जो कि प्रेस बॉक्स में कभी नहीं होनी चाहिए थी। जैसे बुकीज के कॉल आ रहे थे प्रेस बॉक्स में सर्टेन जर्नलिस्ट के पास, और सर्टेन जर्नलिस्ट बड़े एक्साइट होकर उनको सब खबर दे रहे थे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जो कि उनके दायरे में नहीं होना चाहिए था। हम्म तो वहां से मैंने कहा कि भैया देखिए, और यही जर्नलिस्ट फिर प्लेयर से मिलते हैं शाम को। हम्म तो एक मैं ये नहीं कह रहा था कुछ उसमें गड़बड़ हो रहा है, लेकिन आपके कान तो खड़े हो गए हम्म कि भैया ये क्या है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना भाई। सो वहां से वो उसकी शुरुआत हुई। शुरुआत हुई, हम्म क्योंकि एक कोई भी रिपोर्टर है उसको लीड मिलनी चाहिए ना कि भैया क्या हो रहा है। हम्म अब साउथ अफ्रीका जाने से पहले तो मेरे जहन में नहीं था कि मैच फिक्सिंग, हाँ लेकिन जो कुछ देखा तो मैंने कहा यार ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब पता नहीं क्या है ये क्या कांड हो रहा है, ये लोग क्यों बात करे जा रहे हैं। हाँ तो वहां से शुरुआत हुई। और फिर आगे आपने क्या किया? नहीं, आगे फिर इन्वेस्टिगेट किया, लोगों से बात कर रही, लोग फिर आए रिकॉर्ड पे, लोगों ने अपनी अपनी कहानियां बताई। तो काफी हमने नाम भी लिए थे उस समय। हम्म और 97 में शायद जून वून में हमने ये स्टोरी ब्रेक करी थी क्रिकेट मैच फिक्सिंग की, मैंने और मेरा कलीग कृष्णा प्रसाद ने, हम्म जो कि बाद में हिंदू के एडिटर भी बने और आउटलुक के एडिटर भी बने थे। और तो वो स्टोरी उस समय ब्रेक हुई, और उस समय जब पहली बार ब्रेक हुई तो लोग समझ रहे थे पतंग चला रहा है, कुछ है नहीं, ऐसी फालतू की पतंग है। हम्म हवा लेकिन में बात कर रहे हवा हैं। में बात कर हाँ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे और स्टोरीज ब्रेक होती रही, और फिर एंड में लोगों को रियलाइजेशन हुआ। फिर बीसीसीआई ने हमारे ऊपर तो उस समय केस कर दिया था 97 में, अच्छा 5 करोड़ का दावा डाला था हाँ डेफेमेशन का। ओ ओके तो जगमोहन डालमिया ने तो केस किया था हम लोग के ऊपर हम्म बीसीसीआई के थ्रू। तो वो धीरे धीरे फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया है 2-3 साल बाद। तो उनको भी यकीन आ गया, जब खुद ही इंक्वायरी कर रहे हो तो हमारे ऊपर केस क्यों चला रहे हाँ हो। सो ये बहुत लेयर्स में ये स्टोरी ब्रेक होती रही धीरे 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 धीरे। और फिर एंड में सब एक्सेप्टेंस धीरे धीरे, इतनी बार पाकिस्तान बोर्ड की इंक्वायरी हुई, इंडियन बोर्ड ने वो इंक्वायरी पैरेलल में करी, चल रही थी। पैरेलल में सब चलती वो रही। हंसी उधर प्रॉन्स है साउथ अफ्रीका। मार्क वॉक शेन वॉन का हादसा आया। हाँ ठीक है, तो ये देन इट बिकेम कॉमन नॉलेज हाँ इन दैट सेंस। बट ये जो बुकी लोग होते हैं, मतलब उस टाइम पे एटलीस्ट, अब तो चलो
नहीं पता कि ऐसा होता है, अब तो मेरे को लगता है ऐसा होता नहीं है। जब ये पहले उस टाइम होता था, क्या ढूंढते थे ये प्लेयर्स के अंदर? और इनफैक्ट एक स्टेटमेंट ये भी थी कि कैप्टन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैप्टन क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेगुलर प्लेयर के कंपैरिजन में? देखिए, कैप्टन के हाथ में बहुत कुछ है। हम्म। आपका मॉर्निंग का टीम सिलेक्शन वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपकी फील्ड प्लेसिंग इन्फ्लुएंस कर सकता है, आपकी बॉल कौन बॉलर बॉल करेगा इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेग ऑफ साइड में कौन किसको रखे, कहाँ हम्म। रखे, टॉस में जीत के क्या करे। राइट। ठीक है, तो कैप्टन का बहुत बड़ा, मोर देन एनी अदर प्लेयर रोल होता है हम्म। फील्ड पे। तो अगर आपके पास कैप्टन है आपके पास, तो आप सर्टेनिटी में की तरफ जा रहे हो ना। हम्म। इफ somebody इज इन्फ्लुएंसिंग अ कैप्टन, राइट। तो वो गेम ऑफ, आप जो कह लीजिए, अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी बना रहा है ना धीरे हाँ, धीरे। और ज़्यादा ज़्यादा स्केल पे। हाँ, हाँ। तो वही है। बनस्पत अगर सिर्फ ही एक ही प्लेयर को इन्फ्लुएंस करता है, तो एक प्लेयर से क्या कर लेगा एक प्लेयर राइट। जो कि कप्तान वो तो नहीं है। अपने लेवल पे आउट हो जाएगा ज़्यादा से हाँ, ज़्यादा, या एक जो सिक्स भी कर मार ले। देगा, हाँ हाँ। जो भी होगा। करेक्ट, बट कैप्टन है तो उसके हाथ में तो बहुत कुछ काफी है। कुछ है। या और ये क्या बुकी लोग क्या ऐसी चीज़ें देखते थे, किस तरीके से ये लोग ट्राई करते थे करने का, प्लेयर्स को अपने नहीं, जो मेरे को लोग नेटवर्क में लाने का? कहानियां सुनाते हैं, काफी जर्नलिस्ट भी हम्म। मेरे को काफी स्टोरीज उस समय देते थे कि चार पांच बुकी थे बड़े बड़े में, और उस समय इंडिया में तो मतलब ये एक किस्सा मैंने सुना था कि वो शॉपिंग ले जाते थे प्लेयर्स को, अच्छा। और शॉपिंग सूट खरीद दिया, घड़ी खरीद दी, हम्म। और शायद प्लेयर्स को समझ समझ में नहीं आता था क्यों खर्च कर रहा है पैसे। अच्छा, और उनको खुद को ही नहीं पता होता था। उस समय ज्यादा पैसे बनाते भी नहीं थे खिलाड़ी। हम्म। उस समय इतना पैसा कहाँ आया था गेम में। सही बात है। गेम में तो पैसा आना शुरू किया है 96 97 के बाद। ठीक है, अब खर्च कर दिया, अब ये है, फिर धीरे धीरे, और अरे यार तू ये जरा कर देना कल। हम्म। तो धीरे धीरे आई थिंक, आई मीन, एनालाइजिंग इट साइकोलॉजिकली, आई मीन, perhaps the player also didn't realize till he was into it, अरे ये क्या कर दिया मैंने। हम्म। लेकिन कुछ लोग जैसे सलीम मलिक वगैरह, वो तो धड़ल्ले से करते थे, हम्म। वो तो ऑफर भी देते थे। पाकिस्तान मैच फिक्सिंग की रिपोर्ट में सब सारे कांड लिखे हुए हैं। अच्छा। तो वो जैसे पजेरो दे दिया लोगों को, बॉलर्स को। उस समय क्रिकेट में इतना पाकिस्तान के पैसा नहीं था। प्लेयर्स को। हाँ। हाँ, वो तो सब उनकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हम्म। लोगों को बोल दिया भाई तेरे को इतने पैसे मिलेंगे, कल हारना है। तो कुछ प्लेयर्स ने मना कर दिया, राशिद लतीफ ने मना कर दिया था, भाई मैं तो ये नहीं करता। हाँ। तो एक लूज एंड हो गया ना, कि हमने बोला है भाई साहब, राशिद लतीफ ने बाद में उनको सबको एक्सपोज किया। करेक्ट, आई थिंक वसीम अकरम का भी नाम था शायद इसमें, इफ आई एम हाँ, नॉट नाम रॉन्ग। तो रिपोर्ट में आया था। हाँ। अब कहाँ तक था नहीं था वो अलग चीज है। हाँ, रिपोर्ट में तो मेंशन था हाँ, एटलीस्ट। हाँ। बिल्कुल। हाँ। एंड दे यूज टू एक्सप्लॉइट द वीकनेस, कि मतलब इस बंदे को ज़्यादा पैसे चाहिए, इस बंदे की ज़्यादा नीड है, ये गरीब परिवार से आता है, हो सकता है। इस तरीके से ये चीज़ें That's देखी right. That जाती is one थी। of the things. It's like an intelligence operation. You are making a convert. हम्म। You're making an agent. So you're making a convert and exploiting people's need for money. यही हम्म। तो है ना। अगर आपके पास पैसे की जरूरत है, तो आप वो इस नीड को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। हम्म। अब मैं आपसे मैं समझता हूँ कि इंडिया में जो ये पूरा बेटिंग, मैच फिक्सिंग, ये जो पूरा माफिया चलता है, ये बेटिंग होती कैसे है? देखिए, बेटिंग और मैच फिक्सिंग तो अलग अलग चीजें हैं। करेक्ट। इनको कंफ्यूज मत किया करिए। और इंडिया का जो गेमिंग एक्ट था, उसमें बहुत बड़ा एक प्रोविजन था, इसको हम स्किल कंपोनेंट होगा उसमें, तो आप किसी तरह का बेटिंग कर सकते हैं। देयर इज अ स्किल कंपोनेंट, देयर इज नो, देयर इज ओनली अ चांस कंपोनेंट, तो उसमें बेटिंग फिर अलाउड नहीं है। एक्सप्लेन करो, स्किल और चांस में क्या स्किल फ़र्क है? मतलब जैसे कि वो कुछ एक गेम खिला रहे हैं, जैसे ड्रीम इलेवन या जो भी है, हम्म। तो उसमें आप अकल लगा रहे हो कि भाई साहब ओपनर ये होना चाहिए, ये हो चाहिए, इतना अनुमान है, ये बॉलर होना चाहिए, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल इन्वॉल्व। हम्म। लेकिन अगर आप प्योर बैटिंग कर रहे हो कि नहीं नहीं 200 रन बन बनाएगा, जाएंगे। ये हाँ। 100 रन बनाएगा बैट्समैन, इतना बॉलर इतने रन देगा ओवर में, तो ये तो चांस हो गया ना। हाँ। सो दैट इज प्रोहिबिटेड। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, एंड इवन द न्यू गेमिंग एक्ट विच केम इन, जो पिछले साल आया है अगस्त में, हम्म। तो उसमें तो क्लियर कर दिया कि आपको तो मतलब चांस तो हो ही नहीं सकता है। हम्म। और गेम ऑफ स्किल भी नहीं अलाउड है एक तरह से, हद से, जब जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। हम्म। सो दिस इज एवोल्यूशन है। और जहां तक बैटिंग की बात है, पहले एनालॉग थी, अब डिजिटल है। हम्म। पहले आपकी बुकीज ऑल ओवर द कंट्री डिब्बे लेके बैठते थे, जिसमें टेलीफोन एक्सचेंज टाइप के, जिसमें
आपके जो एक नेट होता था उनका 100-200 लोगों का, अच्छा। वो लोग फोन पे अपने बेट्स प्लेस करते थे कि ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये बैट्समैन इतने रन बनाएगा। स्पॉट फिक्सिंग उतनी नहीं होती थी, हाँ। वो सिर्फ मैच के रिजल्ट्स पे 80% 90% बेटिंग होती थी। कुछ टॉस पे होती थी, ये आप कुछ, कब की बात कर रहे हो? ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की। 90s की, ठीक है। 90s की तो डिब्बे से होता था, तो अलग अलग अपने से उस सर्कल में घुसने के लिए आपको जो एग्जिस्टिंग सर्कल का कोई मेंबर आपको रिकमेंड करे तभी आप उस सर्कल में घुस पाते थे। अच्छा। आप ऐसे नहीं। तो मेरे को एक दो बार लोगों ने ले गए हैं हमको एज अ गेस्ट देखने के लिए क्या सेटअप है, ऑब्वियसली नॉट टू डू अ स्टोरी बट जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे डू। हाँ। एंड उस समय आपको याद है, आप कोई भी न्यूज़पेपर रिपोर्ट उठा के देख लीजिए तो रेड्स होती थी पुलिस की हाँ। कि इतने डिब्बे पकड़े गए, इतने बुकी पकड़े गए, और फिर उनको बेल हो जाती थी, वो छूट जाते थे। हाँ। तो अब तो वो सारा आपका 15-16 के आसपास सब डिजिटल हो गया था, आपकी वेबसाइट्स आ गई थी, और पीपल तो नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे थे पैसा उसमें डाल डाल के, करेक्ट। जो कि अभी पिछले साल से प्रोहिबिट हुआ है। हम्म। तो ये पूरा डिजिटाइज हो गया है। हम्म। और अब काफी मतलब इट्स सी चेंज, देयर लॉट ऑफ बेटिंग साइट्स व्हिच केम अप, और इसमें एडिक्शन बहुत बढ़ गया है। हम्म। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ, हमारे घर में एक आरओ ठीक करने का बंदा आया, तो आरओ ठीक कर रहा था और 4 बार वो फोन पे लग के अपने को एक्सक्यूज करके बाहर गया, फिर अंदर आया। हम्म। तो मेरे को गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन मैं क्यूरियस था, ये आरओ ठीक करने आया है 2 मिनट का काम में, 4 बार बाहर गया, फिर आया अंदर। हाँ। भैया तू कर क्या रहा है? मैंने कहा तू बता, तू क्या, तेरे को इतना क्या इंपॉर्टेंट फोन कॉल था जो बार बार गया? हाँ। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो सर हाँ। कुछ नहीं, वो मैंने ये बेटिंग एटिंग साइट में मैंने 9,000 जीता है, हाँ। अब मैं दूसरा लगा रहा था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए पैसे का। मेरे कहते तेरी तनख्वाह कितनी है? हम्म। कहता मेरी तनख्वाह 18,000 है। तो जो बंदा 9,000 जीता हुआ है, इसमें तनख्वाह आपकी 18,000 है, तो वो तो एडिक्ट बन गया ना, उसको तो एक मुंह में खून लग गया। तो ये प्रोडक्टिविटी तो आपकी इसी से, मतलब, और उसमें आपके 100 में से 2 लोग जीतते हैं, 98 लोग हारते हैं। हम्म। ठीक है, तो इट इज अ एडिक्शन। और ये पूरा, ये जो पिछली बार अभी जो पार्लियामेंट में आया है ना कि स्टॉक मार्केट पे यंगस्टर्स का कंट्रोल रखना बहुत ही जायज है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी लॉस कर रहा है इंडियंस का। बट मैं एक बार डिटेल में जाना चाहूँगा इसमें कि ये पूरा बुकी का जो नेटवर्क है, क्योंकि ये मुझे ना ऑडियंस को सिखाना है कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। हमें इतना पता है, एस्टीमेट बोलता है कि 1 लाख 1.5 लाख के आसपास इंडिया में बुकीज़ हैं जिनका काम ही यही है। बट ये बने कैसे, बुकी होता कौन है, वो एक बार समझाओ। नहीं नहीं, बुकीज तो अब कम ही, अब तो ऑनलाइन चला गया ना सब। अब तो हाँ। पुराने एनालॉग टाइम के बुकीज होते थे। पुराने एनालॉग टाइम का ही समझाओ पहले, फिर मैं उसको डिजिटल में कन्वर्ट नहीं, करूँगा। जैसे हाँ। कि आपका एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है जो कि उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो पीछे से रेट रेट तो पीछे से सेट होके आते थे। कौन करता था चाहे ये सेट? नहीं, हो सकता है कि, क्योंकि अदरवाइज यू कैन बेट एंड ऑफ बेट एंड प्ले ऑन द मार्जिन विद डिफरेंट बुकीज ना, तो हाँ। रेट तो एक ही होगा। अच्छा। वो पीछे लंदन से सेट होता था, फिर दुबई से सेट होता था, फिर यहाँ आता था, तो रेट इंडिया में नहीं सेट होते थे कभी, अच्छा। बाहर से ही आते थे। तो आपका रेट सेट हो गया कि मतलब ये ऑड्स हैं, हम्म। कल को इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है या इंडिया इंग्लैंड मैच हो रहा है, ये रेट है, अगर इंडिया जीतेगा तो 100 का आपको 112 मिल रहा है, या जो भी रेट सेट किया उन्होंने। हाँ। और उसी में आपके पास जितने आपका क्लाइंटील है, 100 200 500 जितने लोग आपके फोन एक्सचेंज से कनेक्ट हैं, वो आपको कॉल कॉल करके बेट्स प्लेस करते रहते हैं थ्रू आउट द डे जब तक मैच चल रहा है। हम्म। और फिर सेटलमेंट होता था 1 हफ्ते बाद। अच्छा। मंडे को मोस्टली होता था, फ्रॉम मेमोरी अर्लियर डेज, हफ्ते में एक दिन सेटलमेंट होता था। जो एक बार मैंने इन्वेस्टिगेट किया था तो वही सब पता लगा था। तो मंडे एक दिन हफ्ते में स्क्वायर अप हो जाता था कि आपने इतना हारा है, आप इतना दीजिए, या हमें आपको इतना देना है। हम्म। तो वो कैश सेटलमेंट होता था उसके बाद, हम्म। हार जीत के ऊपर कि कौन जीता कौन हारा। हाँ। तो ऐसे ही चलता था। मैं जो पढ़ रहा था ना वो ये था कि इसमें 5 टियर पिरामिड सिंडिकेट काम करते थे, कि दुबई से बिट सेट हुई, फिर एक टियर 1 का एक बुकी होगा, फिर टियर 2 का होगा, फिर एक स्टेट लेवल का हेड होगा। नहीं नहीं, वो दैट इज मीनिंगलेस, क्योंकि हाँ। वो आपका
आ रहा है, ये बुकी हो सकता है सब बुकी हो किसी और बड़े शहर। हाँ अगर आप बैंगलोर में किसी मतलब कर्नाटक में किसी छोटे शहर में हो तो हो सकता है उसका बॉस बैंगलोर में बैठा हो करेक्ट और बैंगलोर वाले का बॉस कहीं और बैठा हो। तो करेक्ट ये तो मटेरियल सबके अपने अपने क्लाइंटेल था। अब आपके सबके अपने अपने लोग हैं। राइट आपने आपके पास भैया 100 लोग सट्टा लगाते हैं तो आपने एक सब ब्रोकिंग खोल ली। हाँ आपका रेट लेकिन पीछे से ही आ रहा है। तो हाँ हो सकता है एक बड़ा ब्रोकर हो उसके पास 50 ऐसे सब ब्रोकर हो गॉट इट जिसके सबके पास अपने अपने क्लाइंट्स हैं जो बेट करते हैं उसके ऊपर। और ये बिकॉज सेटलमेंट दिस इज ऑल बेस्ड ऑन ट्रस्ट। क्योंकि जो बेट भी लगा रहा है वो जीता भी है तो उसे ट्रस्ट होना चाहिए कि भैया अगला पैसा देगा मेरे को। हाँ बिल्कुल और बुकी को भी ट्रस्ट होना चाहिए कि भैया आप रेफरेंस से आए हो कि भाई हारे हो तो पैसा देना पड़ेगा। हाँ तो वो ट्रस्ट पे चलता है सब कुछ। क्योंकि ये इसमें कुछ है तो वो लीगल केस थोड़ी कर सकता है आपके ऊपर हाँ कि सही आपने बात है पैसा नहीं ना, दिया आप कर मुझे। सकते हो। जी। हाँ और ये जो मैच की ऑड्स लंबी खाई ये क्या होते थे, अगर आप समझा पाओ थोड़े। ऑड्स है हम्म मतलब आपकी कौन जीतेगा उसके ऊपर है कि लंबा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो आपको हाँ थोड़ा सा बताना पड़ेगा डिटेल में मुझे। नहीं नहीं ये डिटेल डिटेल में तो वो बुक ही समझा पाएंगे। थोड़ा हाँ तो आपने इन्वेस्टिगेट करते टाइम समझा होगा ना। नहीं नहीं ये लंबी खाई इट्स बेसिकली दीज आर odds that they are हाँ betting on whether who is going to what is the probability of a particular outcome. ओके So probability of a particular outcome is then decides the odds whether if you put in 50 rupees maybe you make 60 or maybe you make 40. So those are the odds. ओके The odds might change during the match. मैच के बीच में भी ऑड चेंज होते चेंज हो रहते सकते हैं। हैं। अच्छा इट डिपेंड्स आपके कितने बजे आपने ये लगाया उस समय ऑड्स कितने थे तो वो खाते में सब लिखा जाता था। हाँ उस समय तो सब हाथ से लिखते थे। हाँ राइट हैं और ये ऑड्स चेंज होते थे तो ये ब्रॉडकास्ट करता था सबको मैसेज में कि अब ये ऑड्स हैं। तो लेकिन आपका जिस समय है वो रिकॉर्ड होता था कि भैया कि इस समय है। वो फोन रिकॉर्डिंग भी चलती थी आपके वॉइस से आपने इतने बजे ये ऑर्डर प्लेस किया है। अच्छा 3 बजे बोला है तो 3 बजे ये हाँ ऑड चल रहा क्या था। ऑर्डर चल रहे थे तो अच्छा मतलब ये सब रिकॉर्डिंग भी रखते थे ये लोग सेटलमेंट के समय की कोई उल्टा ना बोले कि भैया मैंने ये नहीं किया तो मैंने हाँ वो किया था। हाँ और ये सारा का सारा उस टाइम के फोन्स पे चलता था जी जी विदाउट हैविंग अ एनालॉग फोन से डिजिटल। चलता था। हाँ हाँ और ये उस पूरा समय तो खाता सेटल होता था। डिजिटल फोन्स भी नहीं थे। करेक्ट नोकिया के फोन होते थे सब उसी में हाँ चलते बिल्कुल थे सब। नोकिया 1100 और बल्कि 2100। फिक्स लाइन पे भी जो होता था फिक्स हाँ लाइन पे करते थे लोग एक्सचेंज में कॉल। नंबर है आपके पास तो आप फिक्स लाइन से भी कर लो। हाँ और जब ये मैंने इसमें एक और चीज़ पढ़ी थी कि बुकी का जो पूरा नेटवर्क होता था ना वो इस तरीके से ऑड्स को सेट करते थे कि घूम फिर के कोई भी बंदा जीते कोई भी बंदा हारे उनकी 3 से 4% कमीशन तो बननी ही बननी है। हाँ द हाउस ऑलवेज विंस या इवन इन कसिनोज। राइट हाउस तो हमेशा जीतता ही है। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बुकी हो सकता है अपनी जेब से पैसा दे रहा हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता। बुकी ने जो ऑड सेट किए हैं वो इस तरीके से किए होते हैं कि अगर सामने वाला बंदा इंडिया पे लगा रहा है और सामने वाला बंदा ऑस्ट्रेलिया पे लगा रहा है तो वो ऑड इस तरीके से सेट करेगा कि एक तो बैलेंस आउट होगा बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। और बैलेंस आउट होने के बावजूद भी अगर 100 करोड़ का पूरा एक टर्नओवर हुआ है उस पर्टिकुलर मैच का तो बुकी विल स्टिल एंड अप अर्निंग 3 to 4% इवेंचुअली। वो उतने पैसे तो कमाएगा ही कमाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये जो पूरा पैसा है ये तो सारा का सारा कैश में चल रहा है। बाद में डिजिटल हो गया था, डिजिटल अब बंद हो गया, अब वापस से फिर घूम फिर के कैश में आ गया है या यूपीआई पे आ गया तो वो बहुत छोटे स्केल पे आ गया बट इवेंचुअली ये कन्वर्ट होता है कैश में ही घूम फिर के। ये जो पैसा है ये यूज कहाँ होता है और ये जाता कहाँ है फिर घूम फिर के। दैट इज बेटिंग सिंडिकेट्स हैं पैसा कमा हाँ रहे हैं तो अब जो जो उसका मालिक है उसके पास पैसा जा रहा है वो जो करे पैसे का। नहीं बट इवेंट आपने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो आपको कुछ तो प्रोसेस में चीज़ें पता लगी होंगी कि यार ये पैसा घूम फिर के हवाला के थ्रू यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। नहीं 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 हवाला इज अ 2000-year-old system हाँ of sending money on trust. It is it is beyond your or my age. हाँ You know it is a old Indian system. Chinese also have a similar system. तो इसमें बेसिकली हवाला क्या है आप समझिए। हवाला ये है कि मैंने आपको यहाँ पे 100 रुपए दिए हम्म और मैंने आपको हवाला कर दिया कि एक दिनेश नाम का एक मेरा व्यक्ति है वो बैठा है कहीं भी किसी भी कंट्री में हो। ज्यादातर सभी जगह ऑपरेट करते हैं ये लोग। उसको वहां पे 100 रुपए मिल जाने चाहिए कमीशन कट के आपका। अच्छा तो ट्रस्ट पे मूव करता है ये। तो सारा तो वो आपसे 100 रुपए ले लेगा और वहां पे अगर मान लो पाउंड देना है तो वहां पे उसको 1 पाउंड दे देगा हम्म लंदन में। ओके
सबके ये इंटरनेशनल भी होता है, डोमेस्टिक भी होता है, ज्यादातर डोमेस्टिक भी है कि भैया मैंने आपको कलकत्ते में दिया, आप मेरे को बॉम्बे में दे देना, अच्छा, मुझे बॉम्बे में जरूरत है। फिजिकल एक्सचेंज कुछ सो नहीं दैट हुआ, इज ट्रांसफर मनी कुछ नहीं इज हुआ। नॉट हाँ। ट्रैवलिंग फिजिकली। हम्म। तो इनके नेक्सस होते हैं, इनका इनके इनका ऑफिस नहीं होगा, इनका कोई किसी से कनेक्शन होगा बॉम्बे में, वो आपको दे देगा, फिर स्क्वायर अप कर देंगे, क्योंकि उसके भी लोग होंगे जिनको दिल्ली में चाहिए, वो दिल्ली में दे पकड़ा देंगे तो इनको। फिजिकल मनी कहीं मूव नहीं की, नहीं, बस फिजिकल बुक्स में मनी मूव करती गई। बुक्स में भी नहीं है, मतलब उनके रिकॉर्ड में मूव करता हाँ रहा है हाँ, कि भैया हमने आपको उनके 500 दिया, खाते में। हाँ, हाँ आपस में इनका आपस में डीलिंग, इट्स लाइक अ चेक क्लियरिंग हाउस। हाँ हाँ हाँ, इनके इंटरनल बुक्स में तो मूव कर ही रही है हाँ, कि that is किसने। what हाँ I have understood of the whole thing, या and it moves internationally also without. हाँ So this is nothing new. This is a very old system of हाँ। moving नहीं, cash in ऑडियंस India. को तो बताना पड़ेगा हाँ, ना आपके लिए न्यू नहीं है, मेरे लिए न्यू नहीं होगा, हो सकता है, बट ऑडियंस वुड लव टू नो दिस। हाँ. So या when you are talking about cash in betting, तो हाँ। obviously cash generate हुआ। अब वो cash वो क्या कर रहा है, लैंड में डाल रहा है, प्रॉपर्टी में डाल रहा है, ज्वेलरी में डाल रहा है, अपने पॉकेट में डाल रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, हम्म वो जिसने जितना कमाया है सबके पास जा रहा है। अब वो कैश को ट्रेस करना तो बहुत मुश्किल है। हम्म। मैं इसमें ना, और जब पहले लोग, मुझे याद है, बहुत केसेस होते थे जो मुझे याद है कि वो, क्योंकि उनको भी तो याद रखना है ना कि हाँ किसको हमने कितना भेजा, क्या भेजा। करेक्ट। तो ये लोग ईमेल यूज करते थे, उसमें सब लिख लिख के डालते रहते थे। अच्छा। तो कई बार मेरे ख्याल छापे भी पड़े हैं, और वो ईमेल भी हैक होके फिर एजेंसीज के पास गई हैं, तो उससे, लेकिन इनका कोड लैंग्वेज में लिखते थे, कुछ समझ में भी नहीं आता था कि हाँ किसका क्या मतलब है, इसका नहीं समझ में आता। लोग, सिर्फ हाँ वही लोग जानते थे कि क्या लिखा है। हाँ तो वो बेसिकली मेमोरी एड था, और टू इस्टेब्लिश कि दूसरे को भेज रहे हैं मेल कि भैया हाँ। ये तुमको गया था, लेकिन कोई हम और आपके हाथ पढ़ ले तो हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे क्या लिखा है उसमें। जैसे कई बार मूवीज में दिखाया जाता है कि वो आधा नोट देते हैं, कि ये आधा नोट आएगा और इसका दूसरा हाफ उस बंदे के पास होगा, वो वहां जाके वो नोट देगा, वो नोट मैच फिजिकली करेंगे। कुछ, आई डोंट थिंक फिजिकली कुछ मूव होता है आजकल। हाँ, दिस इज ओनली अ कोड वर्ड। नहीं नहीं, नंबर हो सकता है, आपके जो नोट के ऊपर जो नंबर है हाँ वो एक्सचेंज हो जाता है कि इस नंबर का बंदा आएगा नोट लेके तो उसको दे देना। हाँ, वो फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया कि ये हाँ, ट्रस्टेड यही बंदा है जिसको यही हमने बंदा है, भेजा था। दैट्स राइट, हाँ, एंड दैट्स हाउ दे दैट्स डिलीवर हाउ दी। आई अंडरस्टैंड इट वर्क्स। ओके ओके। मैं इसमें और जब पढ़ रहा था ना, तो एक चीज़ मैंने देखी कि इनफैक्ट मटका और ये जो बेटिंग का है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा बुकीज़ का ये जो नेटवर्क बना, उसमें भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है और उसमें भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी। तो 1947 पार्टीशन के टाइम पे ना, एक सिंधी हिंदू फैमिली कराची से बॉम्बे आई थी, एंड उनके लड़के का नाम था रतन खत्री। आपने शायद सुना, स्टोरी भी सुनी होगी इनफैक्ट ये। और टेक्सटाइल मार्केट में उस टाइम पे न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के ऊपर सट्टा लगता था कि अच्छा इसका रेट क्या होगा, कितने पे खुलेगा, कितने पे बंद होगा। तो लोग पहले न्यूयॉर्क के कॉटन एक्सचेंज के रेट पे सट्टा लगाते थे उस टाइम पे। और एक दिन अचानक से न्यूयॉर्क ने वो कॉटन एक्सचेंज के रेट फ्लैश करने बंद कर दिए। अब लोगों को आदत तो लगी हुई थी, तो लोगों ने, रतन खत्री जो है उन्होंने मटका शुरू किया, और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से मटका शुरू किया कि भाई मैं मटके में पत्ते निकालूंगा, जो नंबर आएगा उसके हिसाब से तुम जीतोगे। एक कुछ तो 4-5 साल में 1 करोड़ रुपए रोज का टर्नओवर पहुंच गया। और इन्होंने इस पूरे नेटवर्क को एक्सपैंड किया, पूरी कंट्री में ये मटका फैला कि हर सिटी में फिर इनके लोग थे जो बेट लेते थे, बुकीज थे जो पैसा आपसे लेंगे, आपका कैश में ट्रांजेक्शन सेटल करेंगे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर घूम फिर के बाद में सेम इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड हो गया। मतलब लोगों को पता लग गया कि ये बेटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये कैसे मैनेज किया जाता है, और वहाँ पे एंट्री होती है दाऊद और इन सब की, डी कंपनी की। या फिर इन लोगों ने बोला कि हम जो मटका वाले जो ऑपरेट करते हैं उनसे हम प्रोटेक्शन मनी लेंगे, मतलब उनको हम प्रोटेक्शन देंगे, उससे हम हफ्ता लेंगे। और वहाँ पे एंट्री हो जाती है डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड माफिया की। तो बेटिंग के अंदर अंडरवर्ल्ड का काफ़ी क्लोज कनेक्शन हमेशा सही रहा है। आपने ये लिंकेजेस कब फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए कि हैं, ऐसे एग्जिस्ट करते हैं आपकी नज़र में? देखिए, ऐसा है, गैम्बलिंग is also an age old vice. It हम्म is nothing new. People have been gambling since the Roman times, even earlier. महाभारत ही पूरी गैम्बलिंग पे शुरू हुई आपकी, हम्म। शकुनी। हाँ। महाभारत की ओरिजिन तो गैम्बलिंग से ही है हम्म। कि युधिष्ठिर and the Pandavas lost on the dice to Shakuni. हाँ ट्रू। Even in our Puranas, it's gambling is the original vice. Everything starts from there. भैया आप क्यों, आपके पास पैसे नहीं बचे तो आपने द्रौपदी को डाउन लगा दिया। हाँ
ठीक है. So being an original vice, it has gone into every sector. अब आपका people are making predictions about the war. The latest is how your Iran war कब शुरू होगा, February 28. तो उसमें before it people started in the army, people have been arrested both in the Israeli army as well as in the US army, of people placing bets who were privy, जिनको पता था कि किस समय लड़ाई छिड़ने वाली है, इनसाइडर इंफॉर्मेशन के तहत उन्होंने बेट लगाए और पैसे कमाए. वाओ. ठीक है. आपकी ये बेटिंग होती है इलेक्शन के समय कि कौन जीतेगा, कहाँ से क्या जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी. और लोग आजकल जो बेटिंग के ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको असली मानते हैं कि बेटिंग में ट्रेंड आ गया तो भैया यही पार्टी जीत रही है, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि लोग लगा रहे हैं, सब लोगों के पास अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन है. करेक्ट. और उसी हिसाब से लगा रहे हैं. आपकी पैरेलल स्टॉक मार्केट चलते हैं. कुछ लोग मेरे को बता रहे थे कि पैरेलल स्टॉक मार्केट चलते हैं इंडिया में कैश में. मतलब जो रेट आपका बीएससी और इस सब में है वही रेट आपका पूरा वेबसाइट्स हैं, उनके भी क्लाइंटील हैं, वही शेयर पे वही सब पे आपके धंधा चलता रहता है कैश में. अच्छा, लेकिन वो प्योरली कैश है. हाँ, प्योरली कैश ही है. मतलब फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. हाँ. तो मतलब ये तो पूरा ही कोई भी सेक्टर आप ले लो जिसमें अनसर्टेनिटी है, प्रिडिक्शन है, एंड देयर इज पीपल अगर उसमें ऑब्सेस्ड हैं, हाँ. देयर इज अ बैंडविड्थ है कि Volume क्या है. होगा क्या नहीं होगा, तो उसमें लोग सट्टा मारना शुरू कर देंगे. और उसमें क्लाइंटील सट्टा मारेगा, नहीं भाई ये नहीं होगा वो होगा. हाँ. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज पॉली मार्केट. हाँ, तो पॉली मार्केट की तो बात कर उसी रहा की हूँ. बात कर रहे हैं, ईरान हाँ, और वॉर की जो बात कर रहे हैं. that's right. Poly market has been, they have been caught. If you look at even your mainstream, your stock market, bets are being placed 20 minutes before Trump announces something. So obviously people have insider information and they're making millions. They are making generational fortunes. मतलब $650 million का बेट आ रहा है शॉर्ट करने को कि तेल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. एंड और 6-7 बार हो चुका है ऐसा. तो दिस इज द ओरिजिनल वाइज, और ये 5000 साल से चल रहा है. आप इसको रोक नहीं सकते, कंट्रोल कर सकते हैं जितना वो रेगुलेट करने कंट्रोल करने की कोशिश करोगे. आप जैसे कि ये गैम्बलिंग एक्ट लिया है पिछले साल, ठीक है, कि गेम ऑफ चांस आप स्किल भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, गेम ऑफ स्किल ही प्योर कर सकते हो, पैसा नहीं ले सकते लोग किसी से. अच्छा. तो ये सारी ड्रीम सब खुश हो गई, सब बैठ गई. लेकिन अगर मान लो उन्होंने धंधा शुरू किया वीपीएन के थ्रू, तो आप कैसे पकड़ोगे कि कौन अब बेट कर रहा है? आप अपने अकाउंट से नहीं करके हवाले से मान लो पैसा भेज रहे हो. सो लेकिन कंट्रोल में तो आ गया ना. आम लड़के को तो नहीं पता ना ये सब कैसे करना है. तो अंकुश तो लगाना कुछ, जो कि लगाना बहुत जरूरी है. नहीं तो एडिक्ट बन जाते हैं हमारे यूथ, किसी प्रोडक्टिविटी में नहीं जा रहे हैं. बट लोग तो अभी भी कर ही रहे हैं घूम फिर के. कम हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन मुझे पता नहीं असली मात्रा. तो किसी को नोबडी कैन फाइंड आउट कि कौन कितना क्या कर रहा है. It's hard to say, क्योंकि साइट्स एकदम सब ठप हो गई. अब आप वीपीएन लगा के बाहर की किसी साइट में कुछ कर रहे हो और आपका वहां पे दोस्त है, दोस्त को पैसा भेज रहे हो और दोस्त लगा रहा है आपके बिहाफ पे या जो भी है, तो लेकिन कंट्रोल तो हो गया ना. हाँ. जो मैं इसमें पढ़ रहा था ना वो ये था कि जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ना लीगल है. यूके और ऑस्ट्रेलिया में तो यही तो लूपहोल यूटिलाइज कर रहे थे. अब आपका सर्वर बाहर है, और जिस देश में सर्वर है कंपनी का उस देश में बेटिंग लीगल है. तो आपका कैसा जुरिस्डिक्शन बनेगा कि भैया, और वो सारे टारगेट लेकिन इंडियन मार्केट है, ऑडियंस वहां की कैप्चर कर रहे हैं. हाँ. और जहां बैठे हैं वहां लीगल है. इट क्रिएटेड वेरी एनॉर्मस लीगल इश्यूज. लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये इलीगल है, हम आपको प्रोसिक्यूट करेंगे, चाहे आप जहां बैठे हो, सर्वर जहां बैठा है, तो उसको तरीके से हम लोग ब्लॉक करेंगे सर्वर को, ताकि यहाँ पे आपका एक्सेस ना हो. जैसे पॉर्न साइट्स इंडिया में एक्सेसिबल नहीं है, भले ही सर्वर कहीं भी हो. दैट्स राइट. बट मेरा जो सवाल ये था ना कि इसमें अंडरग्राउंड और ये सब डी कंपनी और ये जो हवाला और टेरर का जो लिंक है, भैया जहाँ पैसा होता है वहाँ माफिया पहुंच जाता है. हाँ. आपका बिल्डिंग में पैसा है, कंस्ट्रक्शन में, तो माफिया पहुंच जाएगा. जहाँ पैसा है वहाँ अंडरवर्ल्ड आ ही जाता है, क्योंकि उनको दिखता है पैसा है, यहाँ पे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो नेक्सस बन जाता है. तो उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं. बड़ी बात तो नहीं है. हाँ. बट लोग जो बेटिंग करते हैं अनजाने में, जाने अनजाने में, इंडिया का यूथ जो बेटिंग करता है,
मैं ये क्यों बात करना चाहता हूँ इसमें ओपनली कि उनको समझ में आए कि भाई तुम जो बैटिंग कर रहे हो वो तुम अपने फन के लिए तो कर रहे हो, बट तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि घूम फिर के ये पैसा। हाँ, अब जैसे कि ये अब पैसा घूम फिर के अंडरवर्ल्ड के पास जा रहा है। अब अंडरवर्ल्ड कुछ एक्टिविटीज ऐसे प्रमोट कर रही हैं इंडिया में या कहीं भी जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल। आपका इनफैक्ट इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये कहना था पीछे कि द ओनली टू ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द अंडरवर्ल्ड टू फंड टेरर आर हवाला एंड क्रिकेट। ये उनका खुद का स्टेटमेंट है, खुद का कोट है। तो लोग जो बैटिंग करते हैं ना मज़े मज़े में कि यार मज़ा आ रहा है, 9,000 जो आप स्टोरी बता रहे थे कि 9,000 रुपये उसने कमा लिए, बहुत लोग तो हारे भी हैं। उसने 9,000 कमाए, 90,000 लोगों ने गंवाए भी होंगे। घूम फिर के जो पैसा बना वो कन्वर्ट हुआ, वो हवाला के थ्रू, दुबई के थ्रू पाकिस्तान पहुंचता है। जब पाकिस्तान पहुंचता है तो वही के लोग फिर उस फंड्स को यूज़ करते हैं टेरर एक्टिविटीज़ के लिए हमारे ही खिलाफ। तो इन ए वे पीपल ऑफ द कंट्री आर फंडिंग देयर ओन डिवाइसेस बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। दैट इज द रीजन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड मोर ऑन दिस। हाँ, you see, this is a age old problem. हम्म। Now, do you make prohibition every state? Do you stop people drinking liquor, हम्म। or do you not stop, or make it available in all the shops? हम्म। And there are certain states where liquor is, it's prohibition. State Gujarat, Bihar, बैन है ना लिकर। हाँ बिल्कुल। लेकिन तब भी अंडरवर्ल्ड सब मिलता है, जिसको पता है जहां मिलता है वो लेके जाता है। बिल्कुल। सो इट इज अ कांस्टेंट आर्गुमेंट कि आपका इतना टैक्स में नुकसान हो रहा है, आपका इतना सेल्स टैक्स एक्साइज जो भी है उसमें नुकसान हो रहा है, आपने प्रोहिबिशन लगाया, लेकिन अंडरवर्ल्ड इकोनॉमी तो चल रही है। हम्म। लेकिन एक सोशल आर्गुमेंट आता है कि भाई साहब अगर ये ना करते, अगर ये खुला छोड़ते, तो अभी तो 10 लोग पी रहे हैं, फिर 100 लोग पीते। हम्म। So there is a constant argument, pros and cons. It's a worldwide argument. Even in America, there were states in the 20s, 30s which had prohibition, हम्म। where liquor was always underground sales. Correct. So that same argument goes to gambling. So there's a big argument that you should legalize it. Then you know what is happening. हाँ, And there is आप a केवाईसी counter. कर सकते हो, एज का बैरियर लगा सकते हो। You should make proper betting shops like in London. या And that's it. But there's a counter argument as well that अभी इतना हो रहा है, लीगल करेंगे तो सब यूथ हमारा बस यही करता रहेगा। हाँ। बिकॉज देर इज द proposition that you might make easy money, and youth always, and even everybody falls for easy money या if they think that हमें सब पता है कौन जीतेगा। अब भैया होपियम। so you get hooked to that. या huh? इट्स अ होप प्लस ओपियम। हाँ, so you get hooked to some activity like that, और खुदा ना खास्ता आप 2-3 बार जीत लिए तो आप अपने को खुदा समझने लगते हो। करेक्ट। तो उसमें फिर ये तो कॉन्स्टेंटली तो आर्गुमेंट, पुराना आर्गुमेंट है ना कि क्या करना चाहिए, बैन करना चाहिए। लो ये ड्रग्स के साथ भी यही है अमेरिका में कि शुड बी लीगलाइज मारिजुआना। सो सम स्टेट्स हैव लीगलाइज्ड मारिजुआना, कैलिफोर्निया हैज लीगलाइज्ड, न्यूयॉर्क आल्सो Colorado has हैज। या legalized. So there's a constant legislative battle, and there's a constant argument on both sides which is happening the world over. हॉर्स रेसिंग ही सिर्फ ऐसा स्पोर्ट है इंडिया में जो लीगल है जिस पे बेटिंग, क्योंकि आप रेस कोर्स पे जाके घोड़ों पे पैसे लगा सकते हो। तो घोड़ों पे भी कितनी फिक्सिंग की स्टोरीज आई हैं कि हाँ। जॉकी ने खींच लिया घोड़े को, हाँ करेक्ट। जीतने से रोक दिया। आपस में ही जॉकीज डिसाइड कर रहे हैं किसको जिताना है नहीं जिताना है, तो वहां पे भी स्टोरीज आती हैं। तो फिर उसको लीगल क्यों रखा हुआ है, कोई रीजन? हाँ भैया, मेरे को आइडिया नहीं है, वो क्या पता, लोग तो चलो घोड़े में ही है। अभी तक नहीं आया। घोड़े को तो पता भी नहीं होगा। देखिए, इट्स अ वेरी, घोड़ों का बड़ी एलीट स्पोर्ट है ना, मासेस को शायद उतना इफेक्ट नहीं करता है। अच्छा। मेरे ख्याल यही लॉजिक हो सकता है, और तो क्या लॉजिक है। हाँ। और आपका वो एक स्टैंडर्ड ब्रिटिश जमाने से बन रहा है भैया, बेटिंग कोर्सेज चल रहे हैं, वो स्क्रीन पे, सब टीवी स्क्रीन पे रेसेस आते रहते हैं। तो लेकिन पब्लिक तो वहां भी उमड़ती है। मैं एक बार बैंगलोर गया था देखने, तो उमड़ती है पब्लिक भैया घोड़े पे, रेस पे, कौन जीतेगा कौन पीपल नहीं। बेट अ लॉट। हाँ, ह्यूज। अच्छा। वहां तो पर्चियां कटती हैं, सब लीगल है, और सब क्योंकि कुछ। वैसे भी लीगल है। हाँ। बट आपका अगर मैं आर्ग्यूमेंट सुनूं कि जो अभी ये लीगलाइज जो था बेटिंग एप्स, उसको इलीगलाइज कर दिया कि नहीं आप नहीं कर सकते, आपके पूरे एनालिसिस में, ओनली फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बीइंग अ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, नॉट फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, आपको लगता है कि ये सही हुआ, गलत हुआ? क्या आपका ओपिनियन है नहीं, इस पे? सही हुआ। सही हुआ। बिकॉज
वी आर बीइंग, हम लोग के एक यूथ के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। यूथ 20-25 साल को समझता नहीं है भैया क्या करना है नहीं करना है, उसका दिमाग पुटी होता है। और आपने इस तरह की हरकतें, एडिक्शन डाल दिया ना इजी मनी का, तो वो बर्बाद ही हो जाएगा। तो अंकुश होना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट गोइंग, ऑल दिस बेटिंग एटिंग इज नॉट बीइंग प्रोडक्टिव इन सोसाइटीज। ठीक है, आपका कसिनो हमेशा पैसे बनाता है, ठीक है, लेकिन लोग हारते ना जाके, 90% लोग हारते ही हैं वहां ज्यादा जाके। ही इनफैक्ट मे बी, हाँ। तो इट इज नॉट रियली conducive to Indian youth, this betting. That is what I think. I mean, it is a moralistic argument, but I think it is necessary, seeing the जो trends आ रहे थे अपने youth में, society में, why youth, even everybody else, you know, phone पे बस यही करते रहते हैं, betting एटिंग ये वो, नहीं, it's not a good thing. मैं अपने कजन्स को देखता था जब ड्रीम 11 और ये सब लीगल थे, तो ये लोग का पूरे दिन में एक ही एजेंडा हुआ करता था बस। पूरे दिन का इनका माइंडसेट, डिस्ट्रैक्शन, एक ही जगह पे एनर्जी जाती थी कि आज मैच की टीम टीम को बनाना है, क्या आउटपुट आया, परफॉर्म किया कि नहीं किया टीम ने। सो देवर, आई थिंक 90% ऑफ द टाइम दे वर स्पेंडिंग ऑन दिस ओनली। 5-10% फिर देखते रहे फैमिली में कौन है, क्या हो रहा है, काम पे मुझे क्या करना है। तो 90% जो उनका दिन का जो टाइम होता था ना उस फेज में, एटलीस्ट जब मैचेस ऑन होते थे, उनका यहीं पे चल रहा होता था। एंड दे यूज्ड टू लूज अ लॉट ऑफ मनी एवरी डे। इनफैक्ट कुछ लोग तो मैं जानता हूँ, दे आर इन डेट बिकॉज ऑफ इट। 10-10 लाख, Yes, 20-20 लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये नहीं आपका ये डेट था जो हादसा हुआ है अभी दिल्ली में, हाँ ये जो मर्डर हुआ है बेचारी, हाँ 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 हाँ। जो एक तो वो भी डेट में था। ये जो आप IRS ऑफिसर उनकी बात हाँ कर रहे हैं, बिल्कुल, वो भी डेट में था, मैं न्यूज़ रिपोर्ट पढ़ रहा जो था। कल परसों की ही हाँ, स्टोरी है, गैम्बलिंग के डेट में था शायद, पढ़ा है मैंने कहीं। जिस बंदे ने की है, जो जी नौकर था आई जी थिंक उनका। जी 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 जी। बट फिर वो डेट से मर्डर का क्या कनेक्शन है? चोरी करने गया था, जो भी अच्छा, बोल रहा है। अच्छा, अच्छा, इंटरेस्टिंग। उसे डेट चुकाना था या जो भी था। ओह! तो घूम फिर के वहाँ लिंक है ये इस चीज़ का। अब पता नहीं, मैंने तो क्या थोड़ा बहुत पढ़ा था हाँ, इधर ठीक है, उधर। जितना भी हाँ, ओपिनियन जो मैंने भी कोई उससे उसको फॉर्म हुआ, इन्वेस्टिगेट नहीं किया ऑफ है, कोर्स। लेकिन इस तरह की हरकतें फिर होती हैं, मतलब हाँ, बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट, आई मीन सुन सुन के एकदम रूह कांप जाती है। हाँ, तो दिस, आई मीन द गैम्बलिंग एक्ट प्रीवियसली वाज सेंसिबल, कि आप गेम ऑफ चांस नहीं हो सकता, गेम ऑफ स्किल होना है। हुँ, अब उसको वो ग्रे जोन में इतना करते थे ना, कि ताकि सब चीज गैम्बलिंग उसमें आ जाती थी। नहीं हुँ, भैया, स्किल है कि भाई साहब आपने टीम सिलेक्ट कर लिया, ये कर लिया, लेकिन और पैसे डाल रहे हो, हाँ, तो इट दे वर प्लेइंग ऑन दिस वर्ड की गेम ऑफ चांस एंड स्किल। हुँ। तो उस गेम ऑफ, हर चीज को गेम ऑफ स्किल बता रहे थे। बट पॉली मार्केट कैसे ऑपरेट कर रहा है? अगर यूएस अगर कर रहा है इस चीज़ को लीगल, नहीं, बेटिंग इज लीगल इन द यूएस, तो वो तो वहाँ के लोग नहीं खराब हो रहे इससे? क्यों नहीं खराब हो रहे? देख रहे हो ना आप कैसे वो कब आर्मी के लोग ही बेट सट्टा लगा रहे हैं कि कब हम आक्रमण करेंगे, कब नहीं करेंगे। सो व्हाट्स देयर रैशनल फॉर मेकिंग इट लीगल? You know, it's not a rational, they have constant internal debates also. हाँ, ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ डिबेट नहीं चल रही है। हुँ, भैया कुछ स्टेट्स में वहाँ ड्रग्स लीगल है, हाँ, कुछ में हमारा नहीं है। लीगल है, ज्यादातर में नहीं है। तो इंटरनल आर्गुमेंट तो वहां भी चल रहा है, कोई लोग कहते हैं नहीं सबको लीगलाइज कर दो। हाँ, तब ये जितने भी कार्टेल्स हैं मेक्सिको में, कोलंबिया में, ये कैसे पैसे बनाएंगे जब सब लीगल हो गया? करेक्ट। ठीक है, लोग कहता है फिर हमारा यूथ कहाँ जाएगा भैया, लीगल हो गया मतलब यही सट्टा मार के दिन भर पड़ा रहेगा। हुँ, तो it is a constant sort of, and if you look at the results which they are saying, जहाँ पे भी जिन स्टेट में भी लीगलाइज हुआ है, और they're not too happy with the results. व्हाट कैन गो रॉन्ग इफ इट इज़ लीगल? As I said, then you bring your addictions above board, you bring it out. I mean, we don't have strong social system, talking about India, हुँ, where you have, say, government is funding de-addiction हुँ, societies or institutions or रिहैब्स। rehab clinics, etc. You know, you are still, they are looked down upon in India. It's not like the West where there is no stigma attached to it. या Largely in India, there's a big stigma attached to it. यहाँ तो थेरेपी Yeah, सेशंस पे पियक्कड़ इतना है, स्टिग्मा है। हाँ stigma है. करेक्ट। So you, and it's not funded well also. So where do you take your youth who is addicted and how do you make them de-addicted? हुँ, ये बहुत बड़ा इशू हो जाएगा।
अभी तो इतना सा है, इतना बड़ा खुल के आ जाएगा फिर। आपको अच्छा लगता है, आप मैच देख रहे हो। अब मेरे को सब लोग, लड़के लोग जो बैटिंग करते हैं, मेरे को बोलते थे, अरे सर, मैच में आपके 5,000 रुपए लगे हो ना, तो मैच का एक्साइटमेंट 10 टाइम्स हो हाँ, जाता है। ये आर्गुमेंट आप बहुत क्या लोग देते समझते हैं। हो? आप तो कुछ नहीं समझते एक्साइटमेंट, आप तो मैच ही में एक्साइट हो रहा है। हमें क्या लगता कौन जीत रहा है, लेकिन हमारा पैसा लगा हुआ था, इसलिए एक्साइटमेंट आता है हमको। हाँ, और वो एक्साइटमेंट में सब बर्बाद हो जाते हैं। राइट। तब उनका मतलब आईपीएल चलेगा 45 दिन 50 दिन, तो सारा यही होता रहेगा देश में, और कुछ नहीं चलेगा। हाँ, ये क्या मतलब है भाई? हाँ। तो गवर्नमेंट ने किया ठीक ही किया भाई, अंकुश तो लगाना ही है ना। हम्म, कैसे नहीं तो वो किस डायरेक्शन में आपका यून जा रहा है? हम्म। बहुत सारे स्पोर्ट्स में तो और भी होता है, आप जैसे बता रहे हैं, फुटबॉल में भी होता है, टेनिस में भी होता है, हर जगह पे घूम फिर के सेम ही स्टोरीज हैं। एंड इनफैक्ट बीच में तो इतना होने लग गया था कि जो कैश में ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो घूम फिर के क्रिप्टो में भी कन्वर्ट होने लग गई थी। बिल्कुल। पीपल वर यूजिंग क्रिप्टो, बिटकॉइन, इंस्टेड ऑफ कैश और इंस्टेड ऑफ यूपीआई, बिकॉज नहीं, क्रिप्टो को ट्रैक करना। यहाँ आपके बेनामी अकाउंट खुल रहे थे इतने, हाँ, अकाउंट में और लोगों के बिना नॉलेज के उनके अकाउंट यूज हो रहे थे, हाँ, कि भाई साहब पैसा इसी अकाउंट में भेज दो। उनको पता लगता था मेरे अकाउंट में इतना ट्रांजैक्शन हो गया। कितने केसेस आए हैं। करेक्ट। मैंने यहाँ पे ना एक साइबर पुलिस ऑफिसर है, उनके साथ एपिसोड किया था। तो उन्होंने मेरे को बताया कि बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे उन लोगों को आइडिया भी नहीं होता कि उनके गांव के 100-200 लोगों के बैंक अकाउंट खोल दिए गए हैं। उनको कुछ नहीं पता। लोकल नियरेस्ट ब्रांच में उनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो जनधन अकाउंट सब सारे। विदाउट देयर नॉलेज। हाँ, हाँ, विदाउट देयर नॉलेज, उनको आइडिया ही नहीं कि उनका बैंक अकाउंट बिल्कुल। खुला ये हुआ है। आपका इसमें भी यूज हो रहे हैं, आपके जो ये वर्चुअल अरेस्ट वाले कांड में सब। बिल्कुल, ये भैया साइबर पैसा ट्रांसफर हो रहा है तो अकाउंट्स ही तो यूज हो इन्हीं रहे अकाउंट्स हैं। में हो रहा है। और ये सारा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये जो बेटिंग के पैसे हैं, घूम फिर के ये अकाउंट्स के थ्रू राउट किए जाते हैं। घूम फिर के फंसते ये लोग हैं जिनको आइडिया ही नहीं होता कि हमारा पैसा कहीं पे लगा हुआ है। बिल्कुल। So this is the entire nexus in the network behind it, and I wanted people to know. So thank you for sharing all of this information, and I really loved it. थैंक यू। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए, एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, एंड आई लव यू ऑल।